हादसा है, बहुत कुत्ते हो गए। मेरे बच्चे का हाथ खा गए, कान खा गए। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कहती है तो जानवर हैं तो घूमेंगे, आप अपने बच्चों को संभालो। अब क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो पैसे वाली है, उन्हें तो 2 मिनट में उन्हें तो पुलिस इकट्ठी कर ली। हमारे आदमियों को मारा बुरी तरह, उन्हें पिटवाया उन्होंने। कितने लोगों को मारा है? 8-10 लोगों को मारा उन्होंने, पुलिस वालों ने। बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए सफदरजंग, लेकिन बच्ची तो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के तुगलक लेन के पास, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर कुत्तों ने आतंक मचाते हुए एक 1.5 साल की बच्ची बताया जा रहा है, उसको बुरी तरह से नोच कर जान से मार दिया। आइए उनके परिजनों से जानते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। आपका नाम क्या है? रवि नाम है मेरा, और ये मेरा छोटा भाई है। इसी की लड़की को कुत्तों ने मार दिया है। क्या नाम था लड़की का? दिव्यांशी। कितनी उम्र थी? 1.5 साल की बच्ची थी। ये कैसे घटना हुई? ये घटना एक्चुअली में यहाँ पर पीछे पार्क है, यहाँ पर जंगली कुत्ते हैं, उनको पाल रखा है। एक मैडम है देविका दौलत सिंह, राजेश परेड मार्ग में रहती है, 11 नंबर कोठी में। तो काफ़ी वो अटैक वगैरह करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सब किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, और स्कूटी पे लोग जाते हैं उन पे अटैक करते हैं। बच्चों पे भी किया। तो हमने उनके पास जाके कंप्लेंट करी। हमने बोला कि आप इनको कुत्तों को यहाँ से हटाओ। तो उसने बोला कि कुत्ते नहीं हटेंगे, आप अपने बच्चों को घर में रखो। आप अपने बच्चों को घर में रखो, और कुत्तों को अगर आप कुछ बोलोगे या कुत्तों को मारोगे या कुछ करोगे तो हम आपको कोर्ट में खींचेंगे। उनका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से समथिंग 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर घर है उनका, और यहाँ आती है खाना खिलाने 1 के लिए। किलोमीटर तो होगा। हाँ, तो हमने उनको बोला, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं हमारी। वो कह रहे कि यहाँ से कुत्ते नहीं हटेंगे। तो शनिवार को बच्चे लोग बाहर खेल रहे थे, वो 1.5 साल की बच्ची थी। अब बच्चा देखता है, चला जाता है, चली गई वो यहाँ तक। यहाँ से इस चौक से कुत्ते खींच के बच्ची को इधर ले गए हैं। तो यहाँ पे 5 कुत्तों ने उसको पूरा मतलब फाड़ दिया है, कान वगैरह सब उसका उखाड़ दिया था। बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए सफदरजंग, लेकिन बच्ची तो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। थोड़ी सांस चल रही थी, लेकिन वो हॉस्पिटल जाते जाते ख़त्म हो गई थी बच्ची हमारी। इस घटना के बारे में आप क्या बोलता है? आप पिता है हो ना उनके? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैडम है कुत्ते को खाना डालती है, उस मैडम पे एक्शन लिया जाए, और कार्रवाई बिल्कुल जितनी हो सके जल्दी से जल्दी हो। आप लोगों ने पुलिस से बात की? पुलिस से बात कर ली, मीडिया FIR दर्ज करवाया? ये सब कुछ हुआ है। मेन चीज़ है उस मैडम पे कुछ FIR ऐसी करे जो कि का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और वो हमको FIR की कॉपी नहीं दे रहे हैं। जो वो हमको पेपर्स दे रहे हैं, जो उसमें उस मैडम का नाम भी नहीं लिखा है। नाम भी नहीं लिखा उस मैडम का। क्यों नहीं नाम लिखा है? वो लिख नहीं रहे पुलिस वाले नाम। उस पुलिस वाले पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे, ये समझ नहीं आ रही। उस नाम को होना चाहिए जरूरी। क्या है वो, क्या करती है वो? वो कुछ नहीं है, कोई NGO चलाती है, नहीं चलाती ये पता नहीं है, पर कुत्तों को खाना। कौन सा एनजीओ है? एनजीओ का नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि NGO चलाती है, क्योंकि पूरा ये ऑरेंजेव रोड, तुगलक लेन, और आपका ये गांधी समिति, ये पूरा इसने कुत्तों को खाना खिलाती है। उसके ड्राइवर्स आते हैं उसके, एक लेडी भी आती है। मांस मछली खिलाती है, ये भी नहीं कुछ और चीज़ खिला रही है, मांस मछली खिलाती है, और कुत्तों को खून लग चुका है, और इसलिए बच्चों पे वारदात कर रहे हैं कुत्ते। आपने इससे पहले कंप्लेंट की थी? इससे पहले कंप्लेंट करी मैं, मेरे छोटे भाई ने। ये रहा मेरे साथ खड़ा हुआ, बता दे, 1 मिनट बता। कब की थी? कितने दिन पहले की बात? ये हो गया, बता 2-2.5 महीने हो गए। बता, बोल। एक बार मेरे बेटे पे भी अटैक किया था, तो मैंने कंप्लेंट करी थी। तो मेरे से उसने बोला था कि अगर मेरे कुत्तों को तुमने कुछ करा तो मैं तुम्हारे को कोर्ट में घसीट लूँगी। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कहती है तो जानवर हैं तो घूमेंगे, आप अपने बच्चों को संभालो। ऐसे बोला हूँ। एनडीएमसी की जगह जो बच्चों को, आप कहाँ पे कंप्लेंट किए थे आप लोगों ने? उनके जो आते हैं के ड्राइवर। अलावा MCD को, नगर पालिका या किसी और चीज़ को? नहीं सर, ऐसा था ना, अब हमको थोड़ी ना पता था कि मतलब वो कुत्ते एकदम ऐसे खूंखार बन जाएंगे। हमको नहीं मालूम था ना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये तो ये सारे जो कुत्ते हैं यहाँ पे करते हैं। अब किसी जानवर को, अब यहाँ पर भाई ने हमारे मुर्गी वगैरह पाल रखी है, उनको मार दिया।
यहाँ पे मोर वगैरह आते थे, मोरों को भी, एक आध मोरों को भी उन्होंने मारा है, हमने मतलब छुड़ाया है, लेकिन हमको क्या पता था वो बच्चों पे अटैक अच्छा, करें। इससे पहले भी कभी वारदात हुई है ऐसी कोई? बात नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मुझे कुछ नहीं आप चाहिए। क्या चाहती है सरकार से? मैं सरकार से यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ करो, बस मेरे बच्चे को सरकार के लिए। सारे बहुत कुत्ते हो गए, मेरे बच्चे का हाथ खा गए, कान खा गए, मैं तुमको क्या बताऊँ। मेरा बच्चे का पारा के उसके अंदर उसने घर बनवा रखे हैं कुत्तों के, है, उनको मेरा- खाना खिलवाती है। अपने घर पे पाले ना, वो लेडी अपने घर पे क्यों नहीं पालती है उन कुत्तों को, अपने बच्चों के पास में छोड़े उन कुत्तों को। जब उसको मालूम पड़ेगा कि कैसे बच्चों को काटा जाता है, उसको बोलो कि यहाँ से उठा के ले जाइए। अभी एनडीएमसी ने उठाया है, लेकिन हमारे बच्चे खेलने वाले वहाँ पे कैसे खेलेंगे? कितने आवारा कुत्ता यहाँ पे घूमते हैं 10-12 आवारा कुत्ते हैं, और उनको पालती है वो? उनको खाना खिलाती है वो। उनके बकायदे ड्राइवर आते हैं, खाना खिलाने वाले आते हैं, साथ में गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। और पीछे गांधी समर्थी पे एक ढाबा है, वहाँ पे उनका खाना बनता है, वहाँ पे खाना बनवाती है वो। तो उसके खिलाफ इस घटना के बाद आपने बात की उनसे? हम गए उनकी कोठी पे सारे लोग, लेकिन वो घर से बाहर नहीं आई हैं। और उल्टे उन्होंने एसएचओ को मतलब कि वार्न करके पुलिस बुला के हमारे को पिटवाया। आपको पिटवाया है आप लोगों को? हमारे बच्चों को पिटवाया, डंडे लगवाए उन्होंने पुलिस बुलवा के। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम क्या कर सकते थे, उन्होंने भगाया हमारे को वहाँ से। हम लोग आए, एसएचओ को हमने बोला, एसएचओ ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। जब ऊपर से बोला गया है तब उन्होंने कार्रवाई की है, तब वो आए हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले कुत्ते ने किसी को काटा है? मेरे बेटे को अटैक करा था, कब किया था? वो मतलब 2 महीने पहले हो गया, 3-4 महीने। तो आपने उसको खाना वाली आती है, उसने हमें धमकी दी थी कि अगर इन कुत्तों को हो गया तो तुम्हारा ये घाट तोड़वाऊंगी, अगर तुमने कुत्तों को ज़्यादा पीछे पड़े तो। मेरे हस्बैंड को तक को धमकी दी थी उन मैडम ने। तो आपने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं, हमने नहीं लिया एक्शन। हमने बोला, कह रही तुम अपने बच्चों को संभालो। हाँ जी, अब ये तो मेरा देवर का बच्चा था ना, अब हम कहाँ जाएं? हैं, बच्चा तो चला ही गया ना हमारा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, और बाहर भी नहीं निकल के आई कोठी से वो, और हमें भगा दिया। मैत्री पार्क में एक बच्चे को और भी काट लिया, मेरे जेठ के कल अटैक किया, आपको फोटो भी भेज सकते हैं हम। कितने बजे ये वारदात हुई, आपको कुछ बताएंगे? यहाँ से कुत्ते सारे हटाओ, हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, ये वारदात कितने बजे हुई थी? शाम को 5:30 बजे हुई है। उस समय बताया जा रहा है कि डीजे चल रहा था, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। चल रहा था, उससे उस लड़की की आवाज दब गई है, और छोटा सा बच्चा था, कितनी आवाज नहीं है। कुत्ते को देख के तो दहशत होगी ना बच्चे को। किसी ने देखा नहीं बच्ची को ले जाते हुए? कुत्ता जब बच्ची को ले जा रहा था तो किसी ने देखा नहीं? आवाज नहीं देख पाए जी, कैसे देख पाते हैं? उसको कुत्ते ने झपटा ही मार लिया तो बच्ची की तो आवाज दब गई ना। डेक चल रहे थे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, पार्टी हो रही थी, उससे आवाज दब गई तो कैसे सुनाई आएगी हमें, आप बताओ। तो जब आप लोग बच्ची को नोच रहा था तो आप लोग उस टाइम क्या देखे थे अपने? वो खून में लथपथी, वो लड़का लेके आया ना, वहाँ पर मार देते तो लथपथी, वो लड़का लेके खेल रहा है, हमारा बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा हो, पता नहीं कब बाहर चलेगा बच्चा हमारा। बस से ज़्यादा हमारे को भी आगे कुछ नहीं पता। फिर बाद में किसी ने हमारे को इन्फॉर्मेशन करी है, तब वो लेके आया हमारा भाई, उसको गोदी में उठा के। बस फिर हमारे साथ पुलिस वालों ने मिसबिहेव करा हमारे साथ। बाद में हमारे को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है बाद में बहुत तक। फिर हमारा पोस्टमार्टम होने के बाद 3 घंटे बाद हमारे को डेड बॉडी मिली है हॉस्पिटल से। बहुत परेशान करा। अरे तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो आश्वासन मिल रहा है हमारे को कार्रवाई का। सीएम साहब आए थे अभी, क्या बोले उन्होंने, क्या एक्शन लेंगे? कह रहे कोर्ट के थ्रू से एक्शन लिया जाएगा। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा चले गया, दूसरा कोई बच्चा ना चले जाए, हादसा ना हो जाए। लेडीज चाहिए हमें, वो जो खाना डालती है उस लेडीज को पकड़ा जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। वो उस लेडीज को उठाए, पुलिस कार्रवाई करे उसके नाम की। क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई ये करे कि उसे कोर्ट में खिसकाए, ये कुत्ते क्यों पाल रही है, उसको क्या क्यों खाना दे रही है, और मांस मछली खिला रही है, कुछ और चीज़ खिला। भिखारियों को खिला, भिखारी क्यों इसलिए बैठे हैं, भिखारियों को खाना खिला, मंदिरों पे खिला, जब तो माने पुण्य होगा। ये कुत्तों मांस मछली खिला रही है, क्या इससे इंसाफ मिलेगा? वो तो गरीब लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है ये बताओ ना। वो खाना खिला रहे हैं ना गरीब लोगों को, जिनके पास रोजी। क्या कहते हैं कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? भैया वो दंपत्ति है, पैसे वाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को धमकी देती है, हमने कई बार कंप्लेंट करी उसे, तो बोलती है, कहते हैं कि अगर तुमने कुत्तों को कुछ करा ना तो मैं कोर्ट तक घसीटूंगी मैं। ठीक है, आते आते स्कूटी पे अटैक करते, कई बार गिर गया, मैं भी स्कूटर पे उससे बच गया कुत्तों के झटके से। अब क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो पैसे वाली है, उन्हें तो 2 मिनट उन्हें तो पुलिस इकट्ठी कर ली, हमारे आदमियों को मारा बुरी तरह, उन्हें पिटवाया उन्होंने। कितने लोगों को मारा है? 8-10 लोगों को मारा उन्होंने, पुलिस वालों ने। हाँ, उसके घर के आगे मारा हम लोगों को जब हम उसके घर पे गए तो।
कितने बजे गए थे आप लोग घर पे? हम उसके घर 8-9 बजे करीब उसके घर सुबह में आज गए थे क्या? नहीं, कल शाम में गए थे। परसों शनिवार की रात को, मतलब शनिवार की रात, जिस दिन हमारे बच्चों को उठाया कुत्तों ने, हादसे वाले दिन। उस दिन हादसे वाले दिन 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप गए थे? हम लोग वहाँ गए थे कि वो आए तो वो तो बाहर निकली नहीं करी, मैं तो बाहर आऊंगी नहीं। उसका भाई आया ऊपर से, बोलता ले दे के रफा दफा करो मामला। क्या बोले, क्या ले दे के? पैसे वैसे लेके उन्हें रफा दफा करो मामला। ऊपर से पुलिस वाले बुला लिए, सबको बिठवाया, बस मंगा लिया हमें, बस में भरने के चक्कर में। जब मालूम चलता है कि रोता है, उसके बच्चे नहीं है इसलिए उसको दर्द नहीं पता। जिसकी औलाद जाती है ना उसका दर्द पता है। वो देखो पागल हो रखी है, बच्चे के दर्द के मारे दिन रात लेके अपनी बेटी को बैठी रहती है। माता का है? वही दादी। जी, आप इस घटना के बारे में आप बताइए। मैं अपने बच्चे को घुमा के लाई थी, तो यहीं खेल रही थी, वो पता नहीं अचानक कैसे चली गई, कुत्ते घसीट के ले गए वहाँ तक, खा गए पूरा। कितने देर पहले गई थी? उसके बाद आप कितने 5 बजे लेके आई मैं उसको घुमा के। हाँ, 5:30 बजे वो घर से बाहर गई। वो कितने देर बाद आप ढूंढने निकले थे? 6:45 में फोन आया मेरे को, 6:30 बजे फोन बोलने आया कि तुम्हारा बच्चा किधर गया। मैंने कहा अभी तो ही खेल रही थी यही, तो पता लगा वहाँ से भैया लेके आ रहे गोदी में उठा के। बुरी हालत थी उसकी, और चितड़े कर दिए उसके पूरे, खा खा के। कभी नहीं जाती थी गेट के बाहर। मुझे तो इंसाफ चाहिए कि मैं कुत्ते हटा दो यहाँ से, और भी बच्चे हैं मेरे कि खा जाएंगे। उसको बोलो कि कुत्ते यहाँ नहीं रखेगी। 5 कुत्ते थे जो नोच रहे थे उसको? 5, 4, 6 कुत्ते हैं वो, जंगली कुत्ते हैं सारे, खूंखार, कई बार का अटैक कर चुके हैं सब जगह। फोटो देख लो कैसी हालत करी है उसकी। अब एमसीडी वाले यहाँ पर कुत्ते को पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बढ़िया है, घूम रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है। पर एक ही पकड़ा गया ना कुत्ता, तो अब कितने पकड़ लेंगे? कितने उनके हाथ में कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 5-6 लोग घूम रहे हैं कुत्ते को पकड़ने के लिए। कोशिश तो पूरी उनकी भी जायज है, पकड़ रहे हैं, पर उनके हाथ में भी एक कुत्ता ही आया है। कल को अभी दोबारा कुत्ते ने काटा है बच्ची को मैत्री पार्क के अंदर, उसके भी 2 दांत मारे हैं। बाई चांस पब्लिक नहीं देखती तो उस बच्चे का भी काम हो गया था। ये तो कुत्ते तो सही मार देते फिर जान से, फिर क्या होता उसके लिए? उसको भी फिर यही होता, उसके भी माँ रो रहे होते ऐसी। जैसे ये गरीब आदमी रो रहा है, वो लेडीज क्यों नहीं पकड़ रहे? उस लेडीज को पकड़ो ना जो खाना डाल रही है, उस लेडीज को तो पकड़ो। उस लेडीज को पकड़ के कम से कम इंसाफ तो दिलवाओ उससे, बुलाओ उसे, क्यों नहीं थाने में बुला रहे? तो आप लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए सर। क्या बोले पुलिस वाले ने कि कब तक पकड़ेंगे उसको? अभी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बता रहे हो, तो कुछ बोलने को राजी नहीं है पुलिस वाले। अभी भी कम से कम ना करते हुए 50 पुलिस वाले चले गए। केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने बोला इंसाफ दिलाने के लिए, देखो अब इंसाफ कब मिलता है। केजरीवाल जी ने क्या बोला है? वो हमारी पूरी सपोर्ट में है, हमारी पूरी सपोर्ट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम कोर्ट में केस डालेंगे, इनके लिए कार्रवाई पूरी चालू है। इस मैडम को हम ये चाहते हैं, इस मैडम को पकड़ में या रंगे हाथ लेके आए, इसलिए इसका नाम पता हमने सब दिया हुआ है। पुलिस के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है पुलिस के पास कुछ नहीं है, पुलिस के पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। आपने एफआईआर कब करवाई थी? उसी दिन रात को हुई थी एफआईआर, और पुलिस वाले घुमरा करके घुमा रहे इधर, कभी पास में वहाँ थाने गए। केस का आईओ कौन है? राजवीर सिंह आईओ है, उसके पास केस है। अब उस केस को आगे बढ़ाया जाए। उसके हम तो ये चाहते हैं कि हमारी वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी तो चल रही है फाइल, उनके हाथ में ही है। अब आगे देखो उनके हाथ में फाइल है, अब क्या करते हैं वो, आगे उनके हाथ में फाइल है, आगे क्या करते हैं वो, आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाए। आप ये तो बनाने आ रहे हो, पर आप कुछ काम भी तो करके दिखाओ हमारे लिए। देखो हम तो ये चाहते हैं, आप ये काम कर रहे हो, आप आके हमसे ले रहे हो जवाब सवाल, पर हम ये चाहते हैं आप आगे ये तो कहो करके दिखाओ ना हमें, तभी तो हमें चलेगा आप हमारी मदद कर रहे हो। हम ये चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं चाहते हम आपसे, ठीक है ना। दूसरे बहुत ज़्यादा पहले भी हमने उनको कंप्लेंट करके बोला था कि सर, आपने कितनी बार कंप्लेंट किया? हमने 2 बार उनको कंप्लेंट करी कि बोला इनके लड़के ने कि भैया बहुत तंग करते हैं, कपड़े वपड़े ले जाते हैं उठा के, तो आप इसको करिए, कुछ हमारे साथ बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो बोला अगर आज के बाद हमारे कुत्तों को कुछ बोला तो तेरे कोर्ट में घसीटेंगे। तो आपने एमसीडी से बात क्यों नहीं की? हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाए। मैडम के पास तक ही जाती ही नहीं थी बात, जैसे वो गाड़ी आती थी खाने की, सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे यहाँ पे, और आप मजा लगा उस टाइम आप आगे पीछे हो जाओ, मजा लगा कुछ खो जाओ। ऐसी ही गलियों में कैमरे लगा रखे हैं, वो छोटी बच्ची अगर गई भी है तो कैमरे में तो दिखता है ना किसी को, है ये रॉ का चीफ यहाँ रह रहे हैं, उनको नहीं पता चला, उनके गार्ड्स लगे हैं गली गली में, उनको नहीं पता चला बच्चा है यहाँ पे, है बच्चा इतनी बुरी हालत में। हमें सब्जी वाले ने किसी ने बताया कि तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है।
हम यहाँ ढूंढ रहे बच्चा कहाँ गया, हमारा यहाँ बच्चा कहाँ गया। तब हम सब लोग देखा तो खून में लथपथ, आधे कपड़े है उसके, आधे कपड़े नहीं था। उस वहाँ पे कैसी बीत रही, उसका बच्चा छोटा सा बेचारा कहीं चला गया। उस मैडम को यहाँ बुलाना चाहिए, बस उसको यहाँ खींचो, बस हमें इंसाफ चाहिए। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जाना कि ये हादसा 1-2 दिन पहले 5 बजे शाम के करीब हुआ था। आपको बता दें, बच्ची खाना खाकर घर से बाहर निकली थी। उसी समय 4-5 कुत्ते आते हैं और उसके बाद उसे घसीट करके बाहर यहाँ तक ले आते हैं। उसके बाद बुरी तरह से नोचने लग जाते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे एक औरत है जो NGO चलाती है और कुत्ते को खाना खिलाती है। वो यहाँ पर अपनी कार से आती है और 10-12 कुत्ते को खाना खिलाती है। ये सारे कुत्ते खूंखार है। कितनी बार इन लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे कुत्ते को खाना ना खिलाए क्योंकि ये कुत्ते हमारे बच्चे को काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और धमकी भी दी इनको कि हम तो करेंगे, जो करना है कर लो। और इसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि ये इस घटना के बाद भी जो औरत है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, वो इन लोगों से बात नहीं की और घर में घुसी हुई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।